तो चलिए दोस्तों, कल हम आप लोग को बताए थे प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण में। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। कल आप लोग कितना बना इसका पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बनाइएगा जरूर। कुछ बच्चे लोग दिखाए थे कॉपी पे, कुछ बच्चे लोग अभी नहीं दिखाए हैं। हम कुछ और हिसाब बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे लोग से बन गया होगा, सारा क्वेश्चन डील हो गया होगा। फिर भी आप कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से भी आप देखिए, ताकि जिसको जहां दिक्कत है हम डील करते हैं। आप समझिएगा कैसे, यहाँ गौर से आप सब लोग देखिए। पहले सबसे पहले दोस्तों हमको पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं? तो देखो एगो नियम होता है, कल हम आप लोग को बताए थे। कल का आप लोग वीडियो देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx। देखो हमको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चेक करने के लिए हम एक नियम जानते हैं, है ना। क्या नियम जानते हैं कि जो इस रूप में रहेगा वही द्विघात समीकरण, मतलब जिस पर पावर क्या रहे 2। तो पावर 2 देख लिए, समझ जाइए कौन समीकरण है, द्विघात में। पावर 2 देख लिए कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब खोजना है इसमें पावर है या नहीं है ना। तो ये दिमाग में रखो, द्विघात समीकरण के लिए यहां पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। खाली हंसो नहीं होगा। अच्छा अब इस बात को समझो, हमको देखना है पावर कितना होना चाहिए होगा 2। ये दिमाग में रखना है, पावर 2 है मतलब द्विघात समीकरण है, पावर 2 नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा देखो, x वाले को हम लोग कहते हैं मैंगो शेक, है ना, इसका नाम है। x को हम लोग क्या कहते हैं, कल हम बताए थे, कल के वीडियो में देखिएगा आप लोग, उसमें बताए थे x का नाम है मैंगो शेक। और ये जो बिना x वाला उसको हम लोग कहते हैं लेमन जूस। क्या बोलते हैं, लेमन जूस। तो सबसे पहले इस x को, मैंगो शेक को गुना कीजिए, सीखना पहले। हमको पहले चेक करना है, हल करना। देखो इस x को ना बुआ इस दोनों से गुना करो, है ना। x को इस दोनों से क्या करेंगे, गुना। x को 2x से गुना करो, कितना हुआ बुआ, बोलो 2x स्क्वायर, ठीक है ना। x को 2x से गुना किए, कितना हो गया बाबू, 2x स्क्वायर। x को 3 से गुना किए बाबू, कितना हो गया, 3x। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखो, x को 2x से गुना किए 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना किए बुआ कितना हो गया, 3x। अब बराबर x स्क्वायर प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत? अच्छा देखो नियम कहता है, पूछो ना क्या क्या नियम कहता है, तुम लोग नहीं बोलना है खाली। देखो नियम कहता है कि जो मैंगो शेक है वो सब एक साथ रहेगा, और लेमन जूस वाला एक साथ। तो जितना x वाला है, x वाला सबको एक साथ कर दो, अब बिना x वाले सबको एक साथ। तो देखो, अच्छा तुम ही बताओ, आम के जूस में यदि नींबू का चटनी मिला दोगे तो बताओ कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। सेम कंडीशन दोस्तों, मैंगो शेक सबको एक साथ है, x वाला सब एक तरफ कर दो। देखो इधर क्या है बुआ, प्लस है ना, प्लस इधर ले आओ, सब x वाला एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये दोनों तो एक तरफ है, ये हुआ खाली ई वाला इधर है, इसको भी उठा के इधर ले आओ, ठीक ना। देखो 2x स्क्वायर, ये प्लस है इधर ले आए, क्या हो गया हुआ, माइनस। प्लस है इधर क्या हो गया, माइनस, चिन्ह बदल जाता है। अच्छा बच गया कितना, अब बराबर इधर क्या बच गया हुआ, लेमन जूस। देखो इधर बच गया, इसमें एक्स नहीं लगा है, तो जिसमें एक्स नहीं लगा तो उसको क्या बोलते हैं हुआ, लेमन जूस। ये इधर बचा हुआ है। देखो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा दिए, कितना बचा, देखो 2 में 1 घटा दिए, कितना हो गया, 1 लिखते नहीं, थोड़ा खराब लगता है बुआ। बच गया कितना, प्लस 3x। अच्छा जानते हो आजकल कोरोना है, कोरोना में जानते हो ना, सब जितना भी घर में महिला पुरुष सब एक साथ रहता है, चाहे लेमन जूस या मैंगो जूस, सबको रखना है एक साथ। इसको भी इधर ले आओ, देखो उधर रहेगा, इसको कोरोना पकड़ सकता है, इसीलिए इसको भी बराबर के इधर ले आए, इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस। देखो आगे में एक्स स्क्वायर है ना बउआ, आगे में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। क्या सब लोग को समझ में आ गया?
सब लोग को समझ में आ गया? तो उतारिए आप लोग, उतारिए, नहीं तो लेमन से कभी पिला लेंगे। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पता करते हैं ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बाबू देखो, गौर से देखो, इधर देखो, इधर अपना मैंगो शेक है, लेमन जूस है, है ना। अब देखिए, नहीं लगता बाबा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लग रहा है ना, गौर करो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बाबू? क्या सूत्र होता है? बोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा गौर करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अच्छा बउआ थोड़ा सा इधर गौर करो तो, इधर देखो, ये भी मैंगो शेक है एक्स वाला, ये भी क्या है बउआ? बोलना नहीं, समझ गया? नहीं लगता है जितना इसको मिला है उतना इसको भी मिला है, बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो यहां भी क्या है बउआ? एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या है? एक्स स्क्वायर। ये बीच में देखो लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा की इधर भी देखो उतना ही है, खाली इसको देखो, इसको देखो, ये सब मत देखना, सबको मत देखो, खाली इसको। इधर भी देखो, नहीं लगा दोनों बराबर है, काट दे, अच्छा नहीं लगता है, संडे मंडे दिन है, काट सकते हो, काट दे, बराबर था इसीलिए, है ना। अच्छा गौर करो, कहोगे सर जी तब तो एक और बात है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी तो बराबर है ना, ये भी तो बराबर, ये भी एक, ये भी एक, काट दो, कट गया, जो बच गया लिख दो। देखो 2 को x से गुणा किए 2x, इधर भी 2 को x से गुणा किए 2x, ठीक दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखो माइनस 2x है ना, माइनस 2x है, बराबर के उधर देखो, इसमें भी x, इसमें भी x, तो सब x वाले को एक साथ कर दिए, माइनस 2x बराबर उधर कर दिए, प्लस देखो इधर क्या बच गया बुआ? 0, इसको उधर भेज दिया ना, तो ये क्या बच गया? 0, ये माइनस चल गया उधर, 2x जोड़ 2x, कितना बच गया बउआ? 4x, इसको इसे लिख लो 4x। बताओ यहाँ पर x स्क्वायर है, आगे में स्क्वायर होना चाहिए ना, देखो नामे है द्विघात, तो द्विघात तो द्वि मतलब 2 घात, द्वि मतलब 2 घात, जिसका घात कितना है? 2, यहाँ घात है 2, यहाँ पावर में 2 लिखल है नहीं है, तो क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, लिखिए नहीं। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं, उतारिए, आप लोग भी उतारिए। सर वहां पे देखिए। चलिए बुआ, अब ये क्वेश्चन सब लोग उतार लिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 में भी 5 क्वेश्चन है, देख लीजिए कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 2 का 3 हम देखते हैं, पहले 2 का 2 देखते हैं दोस्तों। x माइनस 1/x इक्वल टू 8, ठीक है दोस्त। अब चलिए सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले क्या है? अच्छा ऐसा लग रहा है बुआ कि भिन्न का घटाव है, लगा ना, ये किसका घटाव है? भिन्न का घटाव है, तो सबसे पहले यहां भिन्न का घटाव करो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना ले लिया बाबू? x, x को x से गुणा कर दो, कितना हो गया बाबू? x स्क्वायर। सीखो यहां कितना था? x माइनस 1/x, ठीक है। लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम ले लिए, भिन्न का घटाव कर लिए, 1 और x का लघुत्तम कितना हो गया बाबू? x। देखो x को 1 से गुना किए, भागा दिए तो x को x से गुना किए, कितना हो गया? x स्क्वायर। देखो x क्या हो गया? कट गया, क्या बच गया ऊपर में? 1, बराबर कितना? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखना दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन है,
x माइनस 1 बाय x बराबर 8। भिन्न का घटाव लघुत्तम, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक और x का लघुत्तम कितना हो गया, x को x से गुना, यहां तो एक है ना, छोड़ दिए, x को x से गुना किए, कितना हो गया, x स्क्वायर, x क्या हो गया, कट गया, बच गया कितना, 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो नीचे है ना बुआ, जो नीचे है इसको इससे गुना कर देंगे, जो नीचे रहे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं दोस्तों, तिरछा गुना, है ना, x को 8 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो x को किससे गुना कर दिए बाबू, 8 से। x देखो यहां क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1, 8 को x से गुना किए कितना हो गया बाबू, 8। ठीक, 8 को किससे गुना किए, x से गुना किए, कितना हो गया, 8x हो गया। अच्छा ये प्लस में है ना, ये प्लस है ना, बराबर किधर कर दिए, क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस था इधर ले आए, माइनस 8x माइनस 1 बराबर कितना, देखिए आगे में x स्क्वायर है ना, लिख दिए, यह द्विघात समीकरण है। तो आप लोग भी समझ गए दोस्तों, अब आप इसको उतारिए, जहां दिक्कत है कमेंट में पूछिए, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर पूछिए, यही सब पढ़ा रहे, क्या कीजिएगा। समझे इसको। अब ये क्वेश्चन दोस्तों, इसको बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक चीज समझ में आएगा, कहोगे सर यहां एक्स स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी द्विघात समीकरण में इस रूप में है ही लिखा हुआ, लेकिन हम आपको याद कीजिए शुरू में एक चीज बताए थे, क्या बताए थे, कि यदि x में बुआ रूट लगा रहे, यदि x में क्या लगा रहे, रूट लगा रहे, तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। यहां x में क्या लगा हुआ है बुआ, रूट लगा है ना, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि x में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। क्यों नहीं, क्योंकि x में क्या लगा हुआ, रूट। अच्छा यही रूट, यदि यही रूट रहता 3 पर तब होता, यदि x रूट में है तब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यदि x रूट में है तब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो कहोगे सर जी अच्छा एक बात बताइए, यदि x रूट में है तब यह द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा, यदि x को हम रूट में कर दिए तब द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका हल संभव नहीं है, मतलब आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। यदि x रूट में आ जाएगा तो आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाइएगा, आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो फटाक से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों उतार लिया आप लोग। देखिए दोस्तों अब 2 का एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, ध्यान से देखिएगा पहले। अब आपको पता लगाना, कहोगे सर जी इस क्वेश्चन में तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आगे में एक्स स्क्वायर है ना, नियम कहता है यदि पावर 2 रहे तो द्विघात समीकरण है, यहां तो पावर 2 है, लेकिन खुद सोचो यहां दो गो पावर 2 है ना, एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो भारी दिक्कत है। अच्छा दूसरा चीज हुआ, कहोगे सर जी दिक्कत तो डाल ही दिया है, भिन्न का घटाव है, नहीं भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव है तो पहले लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लीजिए, एक और एक्स स्क्वायर का लघुत्तम क्या हो गया बउआ, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए, एक्स से पावर 4, ठीक है दोस्त, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, ए, बराबर कितना बाबू, 8। हल कर रहे हैं, है ना। अब देखिए जानबे कर तो जो नीचे रहे जो यहाँ ऊपर है उसको तिरछा गुना, इसको इससे आप गुना कर दीजिए,
तो क्या हो गया, x⁴ माइनस 1 बराबर 8x²। ठीक है, ये प्लस हुआ, ये प्लस से बराबर किधर ले आए, माइनस x⁴ माइनस 8x² माइनस कितना, देखो बउआ नियम क्या कहता है, पावर कितना होना चाहिए, 2। नियम कहता है ना द्विघात नामे द्विघात, मतलब जिसका पावर 2 होना चाहिए। और यहाँ पावर कितना आ गया बउआ, 4 आ गया। यहाँ पावर 4 आ गया दोस्तों। इसका मतलब अच्छा कहो से यहाँ तो 2 है, नहीं, जो सबसे बड़ा होता है मान उसका होता है। सबसे बड़ा कौन है बाबू, 4, इसलिए इसे द्विघात समीकरण नहीं है, चतुर्घात चला गया। लिखिएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, उतार लीजिए दोस्तों। तो आप ये समझ गए कैसे निकालना है द्विघात समीकरण, उतारिए। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बताते हैं, ठीक ना। अब आप लोग समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, इसमें क्या बोलता है पहले समझो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि जो ये दिया लिखा हुआ है इसका सिर्फ समीकरण बनाइए, हल नहीं करना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें, तो सिर्फ कहा है समीकरण लिखें, ठीक ना। तो ये एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो ये आपका किताब में 3-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो आप कोई भी एक समझ लीजिए, ये दिमाग में रखिए हमको सिर्फ समीकरण बना देना है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, 1-2 बार पढ़िए, एक बार समझ में 2 बार पढ़िए, उसका लैंग्वेज बनाइए, उसका अपने मन से समीकरण बनाइए। कैसे बनाते हैं सीखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया पहले समझो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्लियर, मतलब 2 गो आदमी है, एगो है जॉन, ठीक ना, और एगो है जीवंती, ठीक ना। दोनों के पास मिलाकर कितना कंचे हैं, 45 कंचे हैं, ठीक ना। अच्छा, दोनों के पास, जॉन के पास कितना है पता नहीं, जीवंती के पास कितना है पता नहीं, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना है ये पता है। जैसे मान लो कि एक आदमी, मान लीजिए कि 2 आदमी गया बाजार, मान लीजिए 2 आदमी बाजार गया। अब दोनों आदमी आम खरीदा, 1 किलो दोनों आम खरीदा, ठीक ना। अब मान लीजिए 1 किलो आम खरीदा दोनों। अब कोई ये कहे, जो तौल के दिया, वो कहा कि देखिए दोनों मिलाकर के आम चढ़ा है, मान लीजिए 15 गो आम चढ़ा है, ठीक ना। 2 किलो आम में, मतलब 2 किलो आम में 15 गो आम चढ़ा है। अब ये बताइए, क्या ये पता चल पाया कि पहला आदमी के पास क्या गो आम गया और दूसरा आदमी के पास क्या गो आम गया। हो सकता है पहले के पास 10 गो चढ़ गया छोटा छोटा, दूसरे के पास 5 गो चढ़ा बड़ा बड़ा, नहीं। अच्छा अभी बताइए, आप खुद सोचिए ना, आप गए आलू खरीदने के लिए, है ना, आप 1 पसेरी आलू खरीदे, तो ये सोच के बताइए कि जब आप 1 पसेरी आलू खरीदते हैं तो 1 पसेरी आलू में बताइए बड़ा भी रहता है छोटा भी रहता है, तो गिन के कोई बताया हुआ है तुम्हारे पास बड़ा वाला का संख्या छोटा वाला संख्या दोनों मिला करके मान लीजिए 40 आलू चढ़ा है, तो बताइए बड़ा वाला क्या है, तो गिनोगे तब ना पता चलेगा। सेम बात यहां भी दोस्तों कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितना कंचा है, 45 कंचा है। अब समझो, दोनों क्या किया, 5-5 कंचा हेरा दिया। दोनों के पास कितना कंचा है, 45। तो मान लीजिए लिखना पड़ेगा, मान लीजिए जॉन के पास, थोड़ा इंक डाल दे दोस्त तो मतलब पढ़ेगा। मान लीजिए जॉन के पास
कंचों की संख्या बराबर कितना, x। ठीक ना बाबू, दो गो आदमी है, एगो है जॉन और एगो है जीवंती। तो मान लिए जॉन के पास कितना कंचा है बउआ, x। क्लियर है, ठीक। अच्छा मान लो कि हम तुमको बताए कि दो गो आदमी गया आम खरीदने के लिए, 1 किलो आम लिया। दुकानदार बोला देखिए भाई 2 किलो आम में 15 गो आम चाहा है, ठीक ना। एगो आदमी तेज था, वो गिन लिया, उसके पास था मान लीजिए 8 गो आम था। तो बता दीजिए आप ही दूसरे के पास कितना बचा, 7 आम ना बचा। 15 गो आम है, पहला आदमी का 1 किलो में चढ़ा 8 आम, तो बताइए दूसरा आदमी का 1 किलो में क्या को चढ़ा होगा, 7 को चढ़ा होगा। इसका मतलब क्या किया, 15 में से 8 घटा दिए, घटाए ना। यहाँ भी वही काम है। जॉन के पास कितना कंचा है बउआ, x, है ना। जॉन के पास कितना कंचा है, x। जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। तो है कितना जॉन के पास, x। तो जीवंती के पास कितना होगा, जानबे कर तो 15 में जिसे 8 घट जाता है। यहाँ भी 45 कंचा है, 45 में कितना घटा लेंगे, x। 45 माइनस x। क्लियर, समझ में आ गया सब लोग को समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सवाल में क्या है, दोनों 5-5 कंचा हिला दिया। जॉन के पास x, जीवंती के पास 45 माइनस x। मान लिए जॉन के पास रहेगा 10, तो जीवंती के पास 45 में 10 घटा तो 35 हुआ, फिर ना, समझ गया। अच्छा अब समझो क्या बोला, दोनों 5-5 कंचा हिला दिया, है ना, हिला दिया। इसके पास इतना, इस बार इतना, 5-5 हिला दिया। देखिए लिखना पड़ेगा, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास बचे कंचे। देखिए 5 कंचा जॉन हेरा दिया, तो जॉन के पास हुआ कितना कंचा है, x, है ना। अब 5 हेरा दिया तो x माइनस कितना, घटा नहीं, हेरा दिया, लिया थोड़े, हेरा दिया, घटा दिया 5, ठीक। घटाए क्यों, क्योंकि 5 गायब हो चुका है, जीवंती का भी गायब हुआ है, लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास बचे कंचे। तो जीवंती के पास कितना है बुआ, 45 माइनस x में 5 क्या कर दिए, घटा दिए। तब हुआ 45 में 5 चला गया, कितना बच गया, 40 माइनस x। 45 में 5 चला गया हुआ, कितना हो गया, 40 माइनस x। क्लियर हो गया। चलिए अब आप समझिए, सब लोग उतारते हुए चलिएगा साथ में। अब क्या बोला है सवाल में, प्रश्न से, अब देखिए सवाल में क्या बोला है, उनके पास समझना। अब बोला है सवाल में, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। कंचों की संख्या, उनके पास जो कंचा है उसकी संख्या का गुणनफल। तो देखो जॉन के पास कितना है, x माइनस 5। जॉन के पास कितना है, x माइनस 5। जीवंती के पास कितना है, 40 माइनस x, हराने के बाद बचा हुआ का गुणनफल। जॉन के पास गुना जीवंती के पास, दोनों का गुणनफल कितना है बउआ, 124। दोनों के पास कितना है बउआ, 124। गुना कर दिए, गुना करने आता ना बाबू, गुना कीजिए। x को 40 से गुना कीजिए, 40x। x को x से गुना कीजिए, x स्क्वायर। 5 को 40 गुना कीजिए, 40 पचे 200। 5 को x से गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। यहां तक उतार लीजिए ताकि हम क्वेश्चन मिटा के फिर से बता रहे। उतारिए दोस्तों फटाक से। चलिए दोस्तों अब देखिए
उतार दिए सब लोग। अब देखिए क्या करना है। अब जान भी करते हो एक्स वाला होता है मैंगो शेक, बिना एक्स वाला लेमन जूस है, सबको एक तरफ कर लीजिए। यहां लिखिए 40x में 5x जोड़ दिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर जिस पर पावर 2 रहे वो ज्यादा होता है। 40 में 5 जोड़ दिए 45x, ठीक है, माइनस 200। अच्छा दोस्तों ये प्लस 124 है, बराबर किधर ले आए माइनस 124, बराबर कितना हो गया 0। सबको एक तरफ ले आए दोस्तों, सबको इस दोनों इसको बराबर किधर कर दिए सजा दिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 200 में 124 जोड़ दिया बाबा माइनस 324, बराबर कितना 0। अच्छा बुआ इसमें भी माइनस है, आगे माइनस रहना अच्छा है, अशुभ होता है बुआ। यहाँ का माइनस हटा लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए तो हो गया, ठीक ना। यहां लिख सकते हैं माइनस कॉमन करने पर क्या हो गया दोस्तों, जो माइनस प्लस है, जो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 300, माइनस था प्लस हो गया। देखिए यही आ गया आंसर, बस समीकरण ला करके छोड़ देना है दोस्तों। आप लोग उतार लीजिए। कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप लोग उतारिए फटाक से। चलो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा है। 2-3 क्वेश्चन देखिए, मतलब समीकरण है, समझ के बनाना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, नहीं समझ में आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया कीजिए, ताकि हम उसको फिर से डील करके अगले दिन इसको सॉल्व करें। आज ये क्वेश्चन देखिए, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको डील करते हैं, बाद बाकी आप लोग बनाइएगा। क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का। तो पहले ये समझो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, जानते हो पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो बड़ी डर लगेगा दोस्तों, तो हार्ड फेल हो सकता है। तुम एक बार समझो इस बात को, मतलब तरीके को पढ़ो। क्या लिखा है, दो धनात्मक, बस इतने काफी है, दो धनात्मक पूर्णांक, बस दो को बोला दोस्तों। मान लीजिए पहली संख्या, दो को बोले तो पहली संख्या कितना है दोस्तों x, उतारना मत समझना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। मान लिए, मानने में आपका कुछ आता है, आपका मान लिए दूसरे क्या हो गया भाई। अब आगे पढ़ो, दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए के वर्गों का योग, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, मतलब दो संख्या के वर्गों का योग, दो संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, वर्ग दोनों का वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग का योग, योग मतलब जोड़, कितना होता है बुआ 117। बताओ किसी माता भाई बहन चाचा किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं, जो देख रहा है किसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जहां दिक्कत है पूछ तो सकता नहीं दोस्तों, बस इसी में मजा लो। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बोला है, कहते थे ये समीकरण समझ में आ गया ना। बोला दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, दो को बोला, दो को लिए, बोला बढ़ करने बढ़ कर दिए, बोला योग जोड़ने जोड़ दिए, बराबर 17। अब क्या बोला है, यदि छोटी संख्या का वर्ग, मान लिए, माना कि छोटी संख्या मान लेते हैं y, मान लिए, ठीक ना, प्रश्न से मान लिए छोटी संख्या, तो क्या बोला, यदि छोटी संख्या का वर्ग, तब मान लीजिए छोटी संख्या कौन है y, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या बोल दिया लिख लिए, का वर्ग वर्ग कर दिए, है ना, छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या, अब तुम ही बताओ, ये छोटी तो बड़ी कौन होगा, 100% ऊपर वाला बड़ी होगा, तो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर, बड़ी संख्या x के 4 गुने, तो x को 4 से गुना कर दीजिए, के बराबर, मतलब क्या बोला, फिर से पढ़ लो,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने, तो छोटी है y तो बड़ी कौन हो गया x, 4 गुने 4 से गुना कर दिए, समीकरण कितना हो गया बुआ 2। अच्छा बुआ देखो तो y स्क्वायर बराबर कितना है 4x है, y स्क्वायर का मान कितना है बाबू 4x, ठीक ना। अब बस समीकरण में लाना है ना, इस 4x को इस y स्क्वायर पर रख दो, मतलब समीकरण 2 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। लिखिए आप लोग तो क्वेश्चन उतार लिए होंगे, तो बस हम ऊपर का 2 लाइन क्वेश्चन का मिटा दें, नहीं उतारे तो किताब है ही, नहीं किताब है तो कुछ होवे करेगा। देखिए समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक दोस्त रख दीजिए। रख दीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना लाए 4x बराबर 117, या प्लस से इधर कर दिए माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117 बराबर कितना, देखिए आंसर आ गया। ठीक है दोस्त उतार लीजिए। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया दोस्तों, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब 2-3 गो और लैंग्वेज बाकी है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बने पहले 2-3 बार पढ़िए, मेरी तरह पढ़िए समझिए फिर समीकरण बनाइए। यदि नहीं बनता है समीकरण तो फिर पूछिए, हम कल आप लोग को बताएंगे, और कल 4.2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। चलो इसका सेवा हो गया।